गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। ध्यान में लगे रहे दोस्तों, ध्यान की निरंतरता बनाई रहे। चलना ही जीवन है दोस्तों, चलती का नाम गाड़ी। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, बंधन तुमने ही जगाए। हमने बंधन जगाए तो हमें ही काम करके उस बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, तो ही मुक्ति मिलेगी दोस्तों। अपने आप को शरण जाना है, हमारे बोधि को शरण जाना है। हमने अभी तक जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको शरण जाना है, सच्चाई को शरण जाएंगे दोस्तों, अपने आप को शरण जाएंगे, अच्छाई को शरण जाएंगे। सांस ही सांस की जानकारी बनी रहे। पूरा ध्यान दोनों नासिकाओं के द्वारों पर। सांस अंदर आ रहा है तो जान रहे अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जान रहे बाहर जा रहा है। दोस्तों, इस सांस की गतिविधि को जानते जानते हमारा सांस जहाँ पे टकराता है, स्पर्श होता है, वहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, कुछ न कुछ हलचल होती है दोस्तों। उसी हलचल को भगवान गौतम बुद्ध ने संवेदना का नाम दिया। पुरानी भाषा में उसको वेदना कहते हैं। वेदन मतलब स्पर्श होना। जो स्पर्श होता है उसको वेदना कहते हैं। वेदना मतलब आज की भाषा में दुख होता है, दुखद, पीड़ित संवेदना, दुखद संवेदना। काल के चक्र से, कालांतर से भाषा में भी बदल आ जाता है दोस्तों। उसके मतलब अर्थ को पकड़ने का, गृहित धरने का, समझने का जो मतलब है वो भी चेंज होते जाता है। आज की भाषा में हम वेदना मतलब दुखद वेदना समझते हैं, लेकिन वेदना मतलब यह न्यूट्रल शब्द है दोस्तों। उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। संवेदना आज की भाषा में प्रचलित है दोस्तों। संवेदना का मतलब, संवेदना दुखद भी हो सकती है, सुखद भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है दोस्तों, पीड़ादायक हो सकती है। रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है, ध्यान भी करना है, खुद भी ध्यान करना है, और जो ध्यान की बातें मुझे समझ में आई थोड़ी बहुत, वो आपको भी बताना है, शेयर करना है, तो आपको भी इस ध्यान का लाभ मिलेगा दोस्तों। इसके लिए जब मिले वक्त तब मैं लाइव स्ट्रीम आ जाता हूँ दोस्तों। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों को समझें। मेरा अनुभव आपको शायद आपके दुख दूर करने के लिए काम आ सकता है, तो भी बड़ा मंगल हो जाएगा दोस्तों, मुझे बड़ा लाभ हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सब दान में धर्म का दान बहुत बड़ा होता है। मीन्स किसी को अच्छी बातें बताई तो किसी को पैसा, सोना, कपड़ा, रोटी, उससे मदद की हुई है, उस मदद से भी बहुत बड़ा लाभ होता है दोस्तों। अगर सच्चाई की बातें, अच्छी बातें अगर किसी को बताई तो वो आदमी अच्छा बन जाएगा और इन सारे चीज़ों को वो कमा लेगा। पैसा, दवा, खाना पीना, रहना,
इसके लिए किसी को सोच देना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि मुनि परंपरा में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ही सब कुछ है हमारे लिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ठीक है दोस्तों, हम गुरु से मार्ग समझ के ले सकते हैं, लेकिन गुरु हमें तार नहीं सकता। वो हमें मार्ग पे कैसा चलना है वो बताएगा, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा दोस्तों। हमें कोई हाथ को पकड़ के लेके नहीं जाएगा नदी के पार। अगर कोई नदी है तो उस नदी में कोई गुरु तैर के चला गया, पार हो गया और वहाँ का रमणीय दृश्य देख लिया, सक्सेस हो गया, वापस आके वो अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को वो बता सकता है कि ऐसा ऐसा रास्ता है दोस्तों, ऐसी ऐसी रुकावटें आएगी, ऐसी ऐसी तकलीफें आएगी, लेकिन इन सबको समझ के, उसको टैकल करके, उसका सामना करके आप आगे जा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम काम करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे। हम सांस का काम कर रहे थे और सांस के आवागमन की वजह से आने जाने वाली संवेदनाओं को ऑब्जर्व कर रहे थे। सांस के आवागमन से जो भी स्पर्श हमारे शरीर पर हो रहा है, या मन में कुछ तरंगे उठ रही है, या मन को कहीं कुछ घटनाएं घट रही है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मन तो हमारा बहुत बड़ा है, उसकी सीमा हम नहीं जान सकते, बहुत अमर्याद है वो, चंचल है वो। तो फिलहाल हमारे मन को जहाँ पे वो उसका ठिकाना है, मूल ठिकाना है, जो उसका स्थूल स्वरूप है शरीर, उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट होते तो उसको, अपने आप को, मन को समझने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। नहीं तो मन को कहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम दोस्तों। मन तो अमर्याद है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी आकाश गंगा में, कभी ब्रह्मांड में, कभी दूसरे ब्रह्मांड में, ऐसा उसका काम चलते ही रहता है। लेकिन वो जहाँ प्रतीत होता है, जहाँ हमें वो समझ में आता है, वह एकमात्र ठिकाना है दोस्तों, वह हमारा शरीर है। इसीलिए मन के आवागमन को सांस के जरिए, जहाँ पे स्पर्श होता है, सांस के आवागमन को, सांस जहाँ स्पर्श होता है शरीर में, वही मन का अस्तित्व है दोस्तों। तो उसी को प्लेटफॉर्म बना के हम काम करेंगे दोस्तों। तो हमें उसका स्पर्श समझ में आएगा और उस स्पर्श के वजह से, उस स्पर्श को ही हम संवेदना का रूप में जानेंगे। उस स्पर्श की वजह से जो संवेदना हमारे शरीर में, हमारे मन में उठती है, वही हमारा ठिकाना है, वही हमारा काम है, वही हमारे मूल लक्ष्य है कि उस स्पर्श को समझेंगे। अब स्पर्श तो बहुत जगह होता है दोस्तों। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कानों पर मेरा आवाज़ का स्पर्श हो रहा है, कानों के कर्णपटल पर कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, वहाँ पे भी कुछ स्पर्श हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे एक तरंग उठती है। इस तरह दोस्तों वहाँ पे भी सी हमें संवेदना महसूस होती है। हम काम कर रहे हैं, अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बाहर की ठंडी हवा मेरे को शरीर को लग रही है, चेहरे पे लग रही है, तो वहाँ पे भी शरीर की त्वचा को स्पर्श हो रहा है, तो वो भी एक विशिष्ट प्रकार का स्पर्श है। वहाँ भी एक कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, वहाँ पे भी एक कुछ ना कुछ संवेदना है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आँखों पर रोशनी गिरती है, जहाँ हमें कोई चित्र दिखाई देता है, वो चित्र जहाँ दिखाई देता है वो नेत्रों के पटल पर उसकी इमेज दिखाई देती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, वो भी एक हमारे लिए स्पर्श है दोस्तों, और वो भी एक हमारे लिए संवेदना है दोस्तों। ये डीपली आपको समझाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक ना एक दिन आपको ये समझना ही पड़ेगा दोस्तों। और जब तक आपको बताएंगे नहीं कि स्पर्श किस प्रकार का होता है, तब तक दोस्तों आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि स्पर्श कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस इंद्रियों की वजह से हो रहा है। एक भिवंडी का हां नाही येत ताई, नंतर बघू आपण। तो दोस्तों काम करते रहना है। संवेदना आने का और भी एक इंद्रिय है, वो है घ्राणेंद्रिय। मतलब हमारे नाक में से जो स्मेल आती है, सुवास आता है या दुर्वास आता है, जो भी आता है, या अच्छा सुगंध आता है अगरबत्ती लगाने की वजह से, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रही है दोस्तों। वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँच रही है। तो वहाँ पे भी घटना घटती है, वहाँ पे भी कुछ स्पर्श हो रहा है, उसे भी संवेदना ही कहते हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के समय पे जो हमारी जिह्वा है, उस जिह्वा पे कुछ ना कुछ टेस्ट आती है, जिसको हम जायका बोलते हैं उर्दू में। मराठी में उसको चव घेने ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ घटना होती है दोस्तों, और वहाँ पे मूवमेंट होती है, हलचल होती है, तो वहाँ पे भी कुछ स्पर्श हो रहा है दोस्तों। तो वो एक संवेदना है दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमारे मन में भी कुछ ना कुछ द्वेष के विकार उठते हैं, आसक्ति के विकार उठते हैं। ऐसे विशिष्ट स्वभाव के धर्म हमारे मन का होता है। गुस्सा आता है, अच्छा लगता है, प्रसन्नता लगती है। तो मन में भी कुछ ना कुछ घटना घटती है, मन में भी कुछ हलचल होती है, मन में भी उसके वजह से कुछ तरंगे आती है दोस्तों। तो इस मन का भी एक इंद्रिय है, और मन में से भी हमें स्पर्श होता है, वहाँ से भी हमें संवेदना प्राप्त होती है दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमारे ये जो इंद्रिय है, 6 इंद्रिय है, वहाँ से हमें संवेदना होती है दोस्तों। ध्यान करते वक्त हमारा पूरा लक्ष्य जो है सांस के ऊपर लेके आते हैं, शरीर के ऊपर लेके आते हैं, और आगे जाके हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरे शरीर पे हम फिलहाल नहीं काम करेंगे, हम विशिष्ट एक जगह डिसाइड करेंगे कि जिसके वजह से हमारा मन एक ही ट्रैक पे चलते रहेगा। जैसे CST से लेके कल्याण तक ट्रेन चलती रहती है, तो हमें की वजह से वो ट्रैक पता चल जाता है, हमें पता चलता है हमारी गाड़ी कहाँ रुकती है। तो उसको वैसे ही हमारे मन को एक आलम्बन मिल जाता है कि हम सांस को ऑब्जर्व करते रहेंगे, सांस को ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा दोस्तों, हमें जानबूझ के हमारे मन को सांस के ऊपर लेके आने की आवश्यकता नहीं लगेगी। अपने आप मन जो है वो सांस के ऊपर आ जाएगा, तभी बड़ा मंगल होएगा दोस्तों। खूब शांति प्राप्त होएगी, मन खूब समता में आएगा, खूब मंगल होगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने हमारे मन को एक ट्रैक पे लेके आने की पूरी कोशिश की। बहुत तरीके से हम उसमें कामयाब भी हुए, और भी हम कामयाब होते रहेंगे। तो हमने स्मृति बोधांग जागृत कर लिया दोस्तों। बोधि अंग का अभ्यास भी हम करेंगे, लेकिन सब उसके पहले सूक्ष्मातीत सूक्ष्म हमारे मन के काम को करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्थूल मन जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और उसका काम इतना स्पीड में भी नहीं होता है। तो हम सूक्ष्म मन को सूक्ष्म बनाने की कोशिश करेंगे, सांस के ऊपर बने रहेंगे, और हमारी जो मन को एकाग्र करने की जगह है उसकी साइज़ जो है वो भी कम करेंगे, सूक्ष्म करेंगे। ज़्यादातर के हम सांस को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक
रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, थोड़ा काम भी चालू है, ज़रा बिजी भी हूँ काम में। कुछ कमाएंगे तो और भी हम इस तरह का सेशन अरेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मुझे संभाल के लीजिए दोस्तों। तो इस तरह हम हमारे मन की जो जगह है कंसंट्रेट करने की, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मातीत सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर, ऐसी उसकी आगे बढ़ते रहेंगे। उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा जो सांस है, उसका जो आवागमन है, उसकी जो जगह है, वो दोनों हम हमारे सांस का जो स्थान है दोनों नासिकाओं के द्वारों के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, वहाँ पे हम हमारे मन को लगाए रहेंगे दोस्तों। वहाँ पे हमारे सांस के आवागमन की वजह से जो भी कुछ स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श को महसूस करने का काम करेंगे दोस्तों। तो मन सूक्ष्म होते जाएगा, वो और हम काम करते रहेंगे तो अपने आप दोस्तों सूक्ष्मातीत सूक्ष्म सूक्ष्मतम, इस तरह मन का काम हो जाएगा। मन की बहुत गहरी सूक्ष्म अवस्था का अनुभव हमें आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। हम काम तो कर रहे हैं, जैसा एक चक्रव्यूह में, ऐसा कहानी है महाभारत में, अर्जुन का जो लड़का था, क्या नाम है उसका, अभिमन्यु, उसने चक्रव्यूह को तोड़ के आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे सैन्य को उसने, मतलब शत्रु को उसने मारा, काटा और धारार्थी गिरा दिया, उनका पराजय कर दिया। लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसते चला गया। उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या मालूम नहीं थी दोस्तों। इस तरह हमारा कभी भी अभिमन्यु नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई चीज़ का हमें बेनिफिट नहीं मिले तो चलेगा दोस्तों, लेकिन हमारा 1 रुपये का, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, 1% का भी नुकसान हमारा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे तो ही कामयाब बनेंगे। हमें लड़ाई हम खेलते वक्त निश्चित है कि हमारी बहुत बार हार होएगी, हम हार जाएंगे, हम वापस रेडी हो जाएंगे, लेकिन हम किसी चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं। हम हमारे बोधि को इतना जागरूक रखना है। इसके लिए मैंने दोस्तों सबसे पहले बोधि अंग को, स्मृति बोधि अंग को के ऊपर काम करने की मेरी सलाह रहती है, या मेरा मत रहता है। स्मृति बोधि अंग से हर चीज़ में जागरूकता बनाई रहती है दोस्तों, और कहीं से भी हमें कुछ भी वार आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम उस वार को बचाएंगे दोस्तों। हो गया ना अपना डिफेंस। हमें उसके लिए स्पेसिफिकली बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। हमारे पर कोई वार हो रहा है और हमने उसको जान लिया और हमने उसको बचा लिया, हमने उसकी दिशा, जो वार की दिशा है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसको हमने समझ लिया और हमारे शरीर को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो आया हुआ वार आया हुआ है, वो हमारे शरीर की तरफ ही आया हुआ है, लेकिन हमारे डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो वार फेल हो जाता है, तो हम बच जाते हैं दोस्तों। हम हमारे शरीर प्रकृति को बनाए रखेंगे, उसको बचाना भी हमारा काम है। इसके लिए दोस्तों हम जागरूकता बनाए रहेंगे, चक्रव्यूह में किसी फंसेंगे नहीं। तो ये सूक्ष्मातीत सूक्ष्म काम करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे विकार उखड़ जाते हैं। हो सकता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और किसी को मेरे इस चक्रव्यूह को फोड़ने की नीति से उसको ज्ञान हो गया होगा कि मैं हमारे विकार को काट रहा हूँ, हम हमारे विकार को काट रहे, गहरे काट रहे, बहुत सारे विकार उखड़ के गिर रहे, नीचे गिर रहे, मन को शांति भी मिल रही है दोस्तों। अभी उसमें से बाहर आना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। हमने हर सेशन में बाहर आने की, डिफेंस करने की, या घावों पर मलहम लगाने की विद्या सिखाई है दोस्तों, और वो है विद्या मंगल मैत्री की।
अपने आप को मंगल मैत्री देना बहुत ज़रूरी है। जब हम हमारे विकारों को काट डालते हैं, बहुत सारे विकार उखड़ के बाहर आ जाते, हम उनका नायनाट कर देते, तब दोस्तों हमारे मन को गहरी शांति मिलती है और ऐसा लगता है यही शांति बनाई रहे, ऐसी ही शांति में मन रहे। दोस्तों इस हमारे स्वभाव की वजह से हम एक आसक्ति का बंधन जगा देते हैं कि अरे इतनी अच्छी शांति मिली थी, इतना अच्छा ज्ञान मुझे सीखने मिल रहा था और मन के विकारों को उखाड़ने का काम मिला, मन के विकार दूर हो गए, मैला दूर हो गया, मन निर्मल हो गया, मन में सुख आ गया, शांति आ गई। अभी वो शांति चली गई दोस्तों, तो ये शांति बनाई रहे, ऐसे मन का स्वभाव हो गया, ये शांति चाहिए रे, यही शांति बनाई रहे, यही सुख बना रहे। सारे दोस्तों, सारे के सारे विकार, सारे के सारे प्राणी, सारे के सारी प्रकृति के अणु रेणु सारे अनित्य है दोस्तों, नश्वर है। कोई भी चीज कायम रहने के लिए नहीं आती है दोस्तों। हम जिस शांति को ढूंढ रहे हैं वो तो हमारी ये प्राथमिक अवस्था अभी हमें प्राप्त हुई, कांच के टुकड़े हैं दोस्तों, कांच के मणि हैं, आगे जाके अपने को हीरे मोती मिलने वाले हैं। तो इस छोटी सी शांति पर हम रुकेंगे नहीं, उससे भूलेंगे नहीं, हम आसक्ति जगाएंगे नहीं, हम अपने आप को मैत्री दे देंगे, हम होश जागेंगे दोस्तों कि ये भी शांति नष्ट होने वाली है। और जब हमारा मन स्थिर होता है, ऐसी शांति, सुख शांति मिल जाती है, तो उसी समय दोस्तों अपने आप को मंगल मैत्री देनी है। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मेरे सारे विकार दूर हो, मेरे सारे दुख दूर हो। अरे दोस्तों बड़ा लाभ होगा, बड़ा मंगल होगा आपका। कोई आपके दुख दूर नहीं कर सकता, तुम स्वयं अपने आप के दुख दूर कर सकते हो उस मंगल मैत्री के जरिए। और दोस्तों सबको मंगल मैत्री देना है। अरे करुणा जाग जाती है दोस्तों, मेरा जैसा भला हुआ, मेरे जैसे दुख दूर हो गए, वैसे मेरे भाई के, मेरे बहन के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, सारे देश के, सारी दुनिया के लोगों के दुख दूर हो, उनको भला हो, उनका भला हो, उनका मंगल हो। मेरे जैसे दुख कटे वैसे सबके दुख कटे, ऐसी मंगल मैत्री देना है, ऐसी मनोकामना करनी है। तो दोस्तों हम उस चक्रव्यूह नहीं फंसेंगे, सबका भला हो जाएगा, सबका मंगल हो जाएगा। हमने जो विकार उखड़े हैं और उस विकार के उखड़ने के वजह से मन में, चित्त में जो खड्डे हुए हैं वो मंगल मैत्री के मलम के वजह से भर जाएंगे दोस्तों। बड़ा मंगल होगा दोस्तों, बड़ा मंगल होगा, खूब मंगल होगा दोस्तों। और ये मंगल अपने लिए ही नहीं होएगा, ये मंगल जो है वो सारे समाज के लिए एक आदर्श बन जाएगा, सारे समाज का मंगल करेगा दोस्तों। मैत्री, धर्म, मानवता, इंसानियत ऐसी तो फैलती है दोस्तों। ऐसा ही सुख हमें मिलेगा तो हम क्यों चोरी करेंगे दोस्तों? जो है उसमें हम समाधान करेंगे। हम क्यों किसी की हत्या करेंगे? हम क्यों किसी का दिल दुखाएंगे, किसी को दर्द देंगे? दोस्तों हम भी सुखी, सामने वाला भी सुखी, हमारा दुश्मन भी सुखी। दुश्मन रहेगा ही नहीं दोस्तों, दुश्मन, कोई अपना दुश्मन नहीं होता है दोस्तों। हम ही हमारे दुश्मन होते हैं। हमारा अहंकार ही है जो हमारा दुश्मन है, हमारा द्वेष ही है जो हमारा दुश्मन है, हमारा गर्व, यही सब तो है हमारे मन को मैले करने वाले। दूसरा कौन हमारे को मैल करने के लिए आता है दोस्तों? हमें कोई गाली देता है, हम हमारा अहंकार जगाते, अरे मुझे गाली दी इसने, मैं देख लूँगा इसको। अभी तो मेरे पास बल नहीं है ना, जब बल आएगा तब मैं उसको गिरा डालूंगा, मैं इसका ऐसा करूँगा, मैं इसका वैसा करूँगा। दोस्तों हम ही हमारे मन को मैला कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हमें विकार उखाड़ने की कला मिल गई है। हम हमारे सांस को जान रहे हैं, सांस को जानते जानते जो स्पर्श हो रहा है उसको जान रहे हैं, तो संवेदना जाग रही है।
और ये जो संवेदना जागी हुई है और ये जो शरीर है, ये जो सांस है, ये सारी दुनिया है, ये नश्वर है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है दोस्तों। ऐसा बोध जगाएंगे तो काम में प्रगति होती रहेगी दोस्तों। दोस्तों, हम संवेदना के अस्तित्व को समझ रहे हैं। अभी हम इसका जो काम है और गहरा कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों। गहरा बढ़ाने से पहले हमने ये एक विद्या सीख ली कि हम किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। हम अपने आप का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर लेंगे। कोई भी वार हमारे पर होता है तो हम कैसे उससे बचेंगे। दोस्तों, काम में प्रगति करनी है दोस्तों, तो हाथ पे थमे बैठ के नहीं चलेगा दोस्तों। हम हमारे बोधि का विकास करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। और ये जो आज का सेशन हमने शुरू किया है वो स्पेसिफिकली जो गहरे साधक है, गहरी साधना करने वाले साधक है, उनके लिए बहुत काम आने वाला है। और दोस्तों, जो भी नए नए साधक है मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी भी प्रज्ञा अगर अच्छी जागी हुई है दोस्तों, तो उनके लिए भी बहुत मंगलदायी है। मैंने गहरे से गहरे साधकों को, मेडिटेटर लोगों को, डीप मेडिटेटर लोगों को देखा है दोस्तों, चक्रव्यूह में फंसते हुए। उससे बाहर निकलने का भी उनको कोई रास्ता मालूम नहीं है दोस्तों। अगर कोई उसको बाहर निकलने भी जावे तो वो भी उस चक्रवात में लोगों को फंसा देते हैं दोस्तों। तो इससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए स्मृति बोधांग जो है उसको जागरूक रखेंगे, हमारी स्मृति बनाई रखेंगे। कोई भी वार होने के समय होते ही हम अपने आप को उस वार से बचाएंगे, उसको झुकेंगे, मोड़ेंगे, हमारे शरीर प्रकृति को बचा लेंगे। तो काम करने में, मतलब आगे बढ़ने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होएगी। पूरा विश्वास बनाए रहेगा, पूरी श्रद्धा बनाई रहेगी दोस्तों। अभी हम जो काम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसके जो भी प्रिकॉशंस है हमने वो ले लिए हैं। काम आगे बढ़ने के बाद भी अगर कुछ असह्य विकार उकड़ जाते हैं, वेदनाएं होती हैं, तो उसके ऊपर हम मंगल मैत्री के ज़रिए मलम लगाएंगे और हम अपने आप को थोड़ा रुकाएंगे, शांति रखेंगे, अपने आप को मंगल मैत्री देंगे, सबको मंगल मैत्री देंगे। तो और भी हमारी बोधि विकसित होएगी, प्रज्ञा विकसित होएगी, मन की शांति बनाई रहेगी दोस्तों। मन की शांति को बनाए रखते 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 ऊंची साधना का हम काम करेंगे दोस्तों, तो बड़ा मंगल होगा। दोस्तों, हमने संवेदना का काम समझ लिया है। खाते हुए भी, पीते हुए भी, सोते हुए भी हम संवेदना को ऑब्जर्व करते रहेंगे। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारे शरीर की व्याप्ति है, वहाँ पे क्या क्या स्पर्श हो रहा है, वहाँ पे क्या स्पर्श होने से क्या संवेदना है हमारे को समझ में आती है। हम इसको समझ लेंगे। शरीर के जो ये अंग है, मन के जो ये अंग है, शरीर और मन के जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय से जो भी हमें संवेदना मिलती है, जैसे नाक घ्राणेंद्रिय का इंद्रिय है, आँख के इंद्रिय से हमें समझ में आता है क्या किरणें हमारे आँख पर पड़ रही है। कान को जो आवाज़ आती है, वो जो इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, वहाँ पे क्या संवेदना हो रही है। हमारा जो ये ठोस शरीर है, उसके ऊपर त्वचा है और उस पर क्या स्पर्श हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, भरीव हो रहा है, हल्का हो रहा है। ये मन है, मन के अंदर जो द्वेष है,
आसक्ति है, मोह है, उसकी वजह से मन में क्या संवेदना हो रही है, या हम मन में शरीर में चक्कर लगाते मन को ऑब्जर्व करते, तो उसके वजह से भी कुछ ना कुछ शरीर और मन का स्पर्श होता है, उसके वजह से भी कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह दोस्तों हम बारीक से बारीक काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, संवेदना को महसूस करते रहेंगे। अभी ऐसा है दोस्तों, हमने हमारा डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं फलाना मुंबई के लिए जा रहा हूँ, तो अभी मुझे काम भी क्या है दोस्तों, बैठे रहना है। आत्म परीक्षण करना चालू कर देंगे, सांस को ऑब्जर्व करेंगे, सांस को ऑब्जर्व करते करते सांस जहाँ स्पर्श हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, बस दोस्तों काम मिल गया। वो संवेदना को ऑब्जर्व करने का काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ऊपर वाले होंठ के ऊपर, नासिकाओं के नीचे जो भी स्पर्श हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। दोस्तों हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम बस में बैठे हैं, तो हम जहाँ पे बैठे सीट के पार्ट के जहाँ पे जो दबाव है, तनाव है, खिंचाव है, उसके वजह से जो भी संवेदना उत्पन्न होती है दोस्तों उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। वो भी एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना ही है दोस्तों। हमें ये जो हवा लग रही है शरीर को, वो भी एक संवेदना है। तो 2 या 3 संवेदना, कुछ ना कुछ हो रहा है घटना, तो हमें महसूस हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको बोधि नेत्र से देखेंगे, उसको हमारे मन से, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बोधि जागृत होएगी। और क्या समझना है हमें, ये जो भी संवेदना हो रही है दोस्तों वो अनित्य है, कुदरत का कानून है दोस्तों, वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। यही तो हमें समझना है ना दोस्तों, यही तो हमारे मन और चित्त के, मन और शरीर के, मन और बोधि के कसौटी पर उतराना है, उसका अनुभव करना है। जब अनुभव होएगा तभी सच्चे मात्र से हमें ज्ञान का दर्शन होएगा दोस्तों। सारा प्रपंच, शरीर, मन, प्रपंच अनित्य ही अनित्य है दोस्तों, अनित्य ही अनित्य है। और जब इस प्रपंच के अनित्य बोध से हम आगे अतिक्रमण कर लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे ये नित्य ही नित्य है दोस्तों, ये अनित्य का क्षेत्र खत्म हो जाता है। वहाँ पे चिरकाल है, वहाँ पे उसको शब्द में वर्णन नहीं कर सकते दोस्तों, उसकी अनुभूति लेना ही उचित होता है। ये गूंगे का गुड़ है दोस्तों, कोई गूंगा है, उसको गुड़ चखने के लिए दिया तो वो क्या बताएगा गुड़ कैसा है, किस तरह का है। इसको हमें चखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अभी इसमें दोस्तों ऐसी बात है कि ये क्या नित्य है, कैसा नित्य है, वहाँ पे कोई संवेदना नहीं होती, वो कैसा होगा, इसको गेस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसकी अनुभूति हम पार्शल, मतलब एक भाग में अभी इसी वक्त कर रहे हैं दोस्तों। हमारी बोधि जागृत रखना है, हमें श्रद्धा जागृत रखनी है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हमारे बंधन टूट रहे हैं, हमारे दुख दूर हो रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, हमें अनुभूति आ रही है, तो भी काफ़ी हो गया है ना दोस्तों। जैसे कहते हैं कि चावल का एक दाना अगर किसी को समझ लेगा तो चावल की पूरी गोंद को समझ पाते हैं दोस्तों। मराठी में बोलते हैं शीतावरून भाताची परीक्षा केली जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, ऐसी ही साधना है। अभी इस वक्त अगर हम हमारे विकारों को उखाड़ के फेंक रहे, हमारा दुख दूर हो रहा है, हमारी पीड़ाएं दूर हो रही है, तो शाश्वत है दोस्तों, निश्चित है कि सारी पीड़ाएं दूर हो जाएगी, सारा दुख दूर हो जाएगा दोस्तों। अभी का दुख दूर हो गया है ना, तो आने वाले काल में भी सारा दुख दूर हो जाएगा दोस्तों। ये श्रद्धा बनाई रखनी है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये कोई कर्म कांड नहीं है। हमारे अनुभूति के कसौटी पे ही हम इसको मानेंगे। मैंने आपको कहा और
आपने उसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे फॉलो किया तो ये उचित नहीं है दोस्तों। हम मानव हैं, हम सार जो विचार कर सकते हैं वैसा दूसरा कोई प्राणी विचार नहीं कर सकता, बंदर भी नहीं कर सकता दोस्तों। तो हमें विचार करने के लिए हमारी बुद्धि जगानी जरूरी है। हम अभी जो सच्चाई का अनुभव कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सच्चाई ही संवेदना और विकारों के जरिए हमारे प्रकट होती है, विकार दूर हो जाते हैं। तो ये जो संवेदना है इसको जानते जानते, सांस को जानते जानते जानने का हम काम कर रहे हैं, तो हम पार्शल नित्य को ही अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि नित्य जो है वो पूर्णपणे निर्मल है, वहाँ पे कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं, वहाँ पे कोई संवेदना नहीं। अगर हम जो काम कर रहे उसके वजह से हमारी दुख पीड़ा थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है दोस्तों, तो भी बड़ा लाभ हो रहा है दोस्तों, बड़ा मंगल हो रहा है दोस्तों। तो भी दोस्तों हम नित्य का ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, नित्य तो कुछ भी नहीं है। और जो भी कुछ है वहाँ पे अगर कुछ भी रहे या नहीं रहे, कैसा भी रहे, वहाँ पे तो दुख दूर होने का काम चल रहा है, वहाँ पे तो दुख नहीं रहेगा हमें। तो हम उसी का ही तो काम कर रहे हैं, दुख दूर करने का, हमारी पीड़ा दूर करने के। तो निश्चित नित्य जो है, शाश्वत जो है, वो दुख से दूर है, विकारों से दूर है, निर्मल है। इसके लिए दोस्तों हमारे को नित्य का अनुभव अभी हम कर रहे हैं, इसी वक्त ही कर रहे हैं। तो वैसी बुद्धि जगाएंगे दोस्तों तो ही हमें ये बात समझ में आएगी। और ये जो सच्चाई की बातें, ये जो धर्म की बातें हैं, वो सबके समझ में आना भी इजीली नहीं है दोस्तों। उसके लिए पुण्य पारमिता रहना बहुत आवश्यक है, बुद्धि जगाना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम इस वक्त पुण्य पारमिता कैसे बना सकते हैं? हमने आज तक 3 पारमिताओं का अभ्यास किया। एक अधिष्ठान की पारमी, मतलब हम ध्यान को जो कर रहे हैं, अधिष्ठान लगाए हुए हैं, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, सांस की जानकारी कायम स्वरूप से बनाए रखे 10 मिनट के लिए, तो अधिष्ठान कर रहे हैं, अधिष्ठान की पारमी बढ़ा रहे हैं। दूसरी प्रज्ञा की पारमी, हम जो बातें सुन रहे हैं, श्रुतिमय प्रज्ञा का अभ्यास कर रहे हैं और इसको अनुभूति पर ला रहे हैं। इसका मतलब हम भावनामय प्रज्ञा का अभ्यास कर रहे हैं, प्रज्ञा का अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रज्ञा की पारमिता पूरी कर रहे हैं। हम जो ये शरीर को जान रहे हैं, सांस को जान रहे हैं, तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये मत समझे हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इससे क्या लाभ होगा। अरे इससे ये लाभ हो रहा है कि आपके दुख दूर हो रहे, ये क्या कम लाभ है हमारा? तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों। दुख से दूर होना, किसी को दुख से दूर करना, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों। और हम अपने आप का दुख दूर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत मंगलमय काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अगर हम दुख को दूर कर सकेंगे तो ही दूसरे के दुख को दूर करने के लिए हम अच्छे से काबिल हो जाएंगे। अरे हम ही लंगड़े पंगड़े हैं या हम ही अंधे हैं तो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे? हम ही लंगड़े हैं तो दूसरों को क्या सहारा देंगे? इसीलिए हम हमारा दुख दूर कर रहे हैं प्रज्ञा के जरिए, तो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी तीसरी जो पारमी हमने जान ली, मंगल मैत्री की पारमी। प्रज्ञा की वजह से दोस्तों जो सुख, समाधान और शांति हमें मिलती है, उस शांति से लोगों को भी शांति मिले, लोगों के भी दुख दूर हो, पीड़ा दूर हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं और उनको प्रेरणा देने में काम करते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। मंगल मैत्री का, मैत्री के पारमिता को, मैत्री के पुण्य पारमिता को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह दोस्तों हमने 3 पारमिताओं का अभ्यास किया और अभी आ गई दान की पारमी दोस्तों। क्या दान है दोस्तों? क्या हम किसको दान देंगे? अरे किसी का दुख दूर करने में सहायक बन गए दोस्तों, तो इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। इसीलिए हम जो ये धर्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं दोस्तों, ये अगर किसी को हम दे पाएंगे दोस्तों तो बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा लाभ हो जाएगा। हम किसी का दुख दर्द दूर करने में सहायभूत बन जाएंगे दोस्तों। तो सब दानम धम्म दानम दिनाति, और दान हो में दान, सबसे बड़ा दान
किसी को धर्म का दान देना है दोस्तों। रोटी कपड़ा मकान तो हम देते ही है, अच्छी बात है, धर्म ने इसको स्वीकार किया है, अच्छा है। लेकिन अगर उसको किसी को धर्म का ज्ञान दे देंगे दोस्तों, तो वो रोटी कपड़ा बनाने के लिए मिलाने के लिए काबिल बन जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए ये धर्म का दान ये सबसे ऊंचा दान है, मेरा ऐसा आपसे कहना है दोस्तों। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये जो मेरा चैनल है राहुल शेटे एंड राहुल शेटे विद एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, ये यूट्यूब पे मैंने इसको प्रसारित किया है। और यूट्यूब के ये जो लिंक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे तो बड़ा लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा, धर्म का भी लाभ होगा आपको, और लोगों को भी लाभ होते रहेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो धर्म के दान को देने की जो पारमिता है, दान की पारमी है, वो भी बढ़ते जाएगी। तो हमारा तो कुछ जाने वाला नहीं ना, तो हम यहाँ पे कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दे रहे हैं हमारी पुण्य पारमिता को बढ़ाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अभी बात आती है बोधि के अंग की दोस्तों। 7 बोधि अंग है। पहला जो मैंने आपको बताया स्मृति बोधि अंग, दूसरा जो है धर्म विचयन बोधि अंग, तीसरा जो है वीर्य बोधि अंग। दोस्तों हम अभी फिलहाल 3 ही बोधि अंगों पर काम करेंगे, क्योंकि ये सब एक साथ पूरा नहीं हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे कदम बढ़ाएंगे, समझ लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा और काम में बढ़ोतरी भी आ जाएगी, उसमें मास्टर की हासिल हो जाएंगे। इतने दिन से हम स्मृति बोधि अंग का अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें बातें समझ में आने लग जाती है दोस्तों। और अभी ये जो धर्म विचयन है, मतलब किसी भी चीज़ को हम उसके ऊपर प्रकाश डाल के उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पार्ट उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम धर्म विचयन का अभ्यास कर रहे हैं बोधि अंग का। धर्म विचयन बोधि अंग प्रज्ञा है। हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो जैसा अंधेरा हट जाता है और उधर की सारी सच्चाई हमें समझ में आ जाती है। धर्म विचयन ऐसा ही काम करता है दोस्तों। जैसे हमने भिंग ले लिया और उस भिंग के जरिए हम किसी चीज़ को देखना शुरू कर देंगे तो वो जो इमेज है वो इमेज और बड़ी हो जाएगी। जो कांच का मिरर रहता है ना, गोल रहता है, उसके जरिए हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें बड़ी होते हुए दिखती है हमें, वैसा है दोस्तों। तो धर्म विचयन ये भी काम कर देता है, सच्चाई के बहुत करीब लेके आता है, उसका स्पष्टीकरण कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े पार्ट देख सकते हैं हम। तो मन कहाँ क्या क्या कर रहा है, ये धर्म विचयन का बोधि अंग का काम है। इसके ऊपर प्रकाश डालने का काम धर्म विचयन बोधि अंग का है। अभी दोस्तों हमने इतनी अच्छी बातें समझ ली और उसके ऊपर काम करेंगे ही नहीं, हम उसको हासिल करेंगे ही नहीं, हम हमारे मुकाम तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो क्या लाभ होगा दोस्तों। इसके लिए हमें वीर्य जगाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा वीर्य जगाएंगे दोस्तों, हम उसके ऊपर इस तरह काम करेंगे दोस्तों कि लगे रहेंगे, खा रहे पी रहे सो रहे चल रहे, फिर भी हमने जो ये बातें समझ ली सीख ली उसका अनुकरण करते रहेंगे दोस्तों। साधना की निरंतरता आने के लिए दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा के पूरा हम ज्ञान ग्रहण कर लेंगे एक ही समय में, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। धर्म विचयन का जो हमने अभ्यास कर लिया है, स्पष्टीकरण कर लिया है, उसको अप्लाई करेंगे। छोटी सी जगह चॉइस कर देंगे, जैसे कि नाक के ऊपर जो संवेदनाएं आ रही है श्वास के आवागमन की वजह से, उसको 1 मिनट के लिए ही हम ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों।
बड़ा वीर्य जगाया दोस्तों हमने। अगर हम हमारे मन को 1 मिनट के लिए भी वहाँ पे टिका के रखेंगे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, नासिकाओं के नीचे, तो बहुत बड़ा वीर्य का काम कर दिया दोस्तों। इस तरह वीर्य के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। जितना स्थान छोटा करेंगे, जितना हम समय को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे दोस्तों, उतना हमारा यह लाभ होगा कि इस साधना के वजह से जो बड़े बड़े विकार उखड़े जाएंगे, ये उखड़े गए जाने वाले विकारों को हम समझने में, अच्छे से समझने में और उनका निर्मूलन करने में बहुत बड़े कामयाब होते जाएंगे। इसके लिए जगह भी छोटी करें। सांस के आवागमन की वजह से जो नाक के नीचे स्पर्श हो रहा है, ऊपर वाले होठ के ऊपर स्पर्श हो रहा है, वहीं तक जगह को सीमित रखेंगे और बहुत कम से कम समय के लिए हम साधना को मोल्ड कर देंगे। मतलब 1 ही मिनट का अधिष्ठान हम करेंगे, 1 ही मिनट हम सांस को ऑब्जर्व करेंगे, 1 मिनट सांस को वीर्य जगा के हम उसी के ऊपर टिके रहेंगे, जिद लगा के रखेंगे कि हमारा मन दूसरी कहीं पे भी नहीं जाए। 1 मिनट के लिए सांस को जानते रहेगा, वो भी उसकी जगह जो है नाक के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर ही रहेगी। इस तरह दोस्तों हमने साधना के भी जो समय है उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो जो उखड़ने वाले विकार भी है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लंबे लंबे गहरे गहरे विकार नहीं टुकड़ेंगे। ये ऐसा है जैसे बहुत बड़ी मिसाइल हम छोड़ रहे, पृथ्वी, अग्नि या जो भी घोरी हमारे इंडिया और पाकिस्तान ने बनाई है दोस्तों, उससे छोटे जो रॉकेट लॉन्चर है उससे अगर हम टुकड़े करना चालू कर देंगे तो ज़्यादा बल नहीं लगेगा। यही उदाहरण से हम समझ सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर जो है वो समझो 10 किलोमीटर तक का ही काम कर देता है, लेकिन रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, थोड़ा सा फ़ोन आया था काम की वजह से। तो इस तरह हम छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर ही छोड़ रहे हैं तो कम एरिया को हम कवर कर देते हैं और इससे हमारी कैपेसिटी भी हमें समझ में आती है कि हम हमारे टारगेट को बराबर काम कर रहे हैं नहीं। और अगर कोई पृथ्वी मिसाइल को हमने लॉन्च कर दिया, वो निकली यहाँ से, तो बहुत बड़ा एरिया किसी देश को बेचिराग कर सकती है। उसका अनुभव भी हमें नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों टुकड़े टुकड़े में ही हम काम करेंगे। सिर्फ 1 मिनट की साधना करेंगे, 1 मिनट के लिए सांस को ऑब्जर्व करेंगे, 1 मिनट के लिए हमारे सांस की वजह से जो संवेदना उत्पन्न हो रही है नाक के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे और 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए अपने आप को मंगल मैत्री देंगे, 1 मिनट के लिए सारे लोगों को मंगल मैत्री देंगे। और दोस्तों इसके बाद की जो मंगल मैत्री है, जैसी जैसी बड़ी पुष्ट होती जाएगी वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंगल मैत्री देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए मंगल मैत्री देते रहेंगे। यही हमारे साधना का मूल उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि मंगल मैत्री की वजह से पहाड़ों के पहाड़ भी उखड़ कर फेंके जाते हैं, इतने बड़े बड़े विकार भी नष्ट होते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा काम साधना करना नहीं है, सिर्फ साधना करते हुए मन निर्मल बनाना है। और जैसे ही मन निर्मल हो जाए तो यह निर्मलता सारे विश्व में फैलाना, यही हमारा साधना का मूल उद्देश्य है दोस्तों। इसके लिए साधना करते रहेंगे, साधना को समझते रहेंगे, हमारी बुद्धि को जगाते रहेंगे, प्रज्ञा को जानते रहेंगे, वीर्यों को बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और सबसे ज़बरदस्त काम, गहरा काम, बड़ा काम मंगल मैत्री देते रहेंगे दोस्तों। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मैं सुखी हो, मेरे सारे विकार दूर हो, मेरी सारी पीड़ाएं दूर हो, मेरी जो भी मेरी कामना है, मेरे जो स्वप्न है वो भी पूरे हो, मेरा भला हो, मंगल हो। रिलैक्स हो जाओ दोस्तों, तान तनाव से दूर हो जाओ दोस्तों, शांति आ जाए, सुख आ जाए, समाधान आ जाए
उत्साह आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। सबका भला हो दोस्तों, सबका मंगल हो, सबके सारे विकार दूर हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारी धरती फले फूले, प्रसन्न हो जाए, शांत हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए दोस्तों। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे लोगों की प्रगति हो, खुशहाली आए, सारे लोग आनंदी हो जाएं। मेरे मन में ऐसा चिंतन हो रहा है, सबका भला हो रहा है। मेरे मन के अणु रेणु में ऐसा चिंतन हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम सेट हो रहा है, मंगल मैत्री भर रही है। सारा शरीर, सारा चित्त के अणु रेणु परमाणु मंगल मैत्री की तरंग से भर गए दोस्तों। बड़ा लाभ हो रहा है दोस्तों, मंगल हो रहा है। एक एक अणु में मंगल मैत्री समा जाए दोस्तों। मेरे शरीर के एक एक अणु में, मेरे मन के एक एक अणु में मंगल मैत्री समा जाए। ब्रेन के नस नाड़ियों में, ब्रेन के अणु रेणु में मंगल मैत्री समा जाए दोस्तों। भला हो, मंगल हो, सारे प्राणियों के अणु रेणु में, परमाणुओं में मंगल मैत्री समा जाए दोस्तों। सारे प्राणियों के अणु रेणु में मंगल मैत्री की तरंग फैल जाए दोस्तों। सबका मंगल हो, भला हो, सारे प्राणी सुखी हो, खूब मंगल हो। दोस्तों, ये वीडियो मेरा शायद दोपहर तक YouTube पे डाला जाएगा। मेरा जो चैनल है राहुल शेटे विद एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और हमारी जो दान की पारमिता है उसको आगे बढ़ाए दोस्तों। लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देख सकते और उनके मन का भय दूर हो जाए, मन में प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, शांति आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।